A very good morning to all the students। तो आज की क्लास में हम लोग न्यू किंगडम स्टार्ट करेंगे और वो है किंगडम प्रोटेस्टा। तो आज हम बात करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा के यदि मेंबर की बात करें तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सेल वाले। तो प्रोटेस्टा के मेंबर कैसे हैं? दे ऑल आर यूनिसेलुलर। ये सब कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं। दे ऑल आर यूकैरियोटिक। इसका मतलब प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक है, आगे देखें यदि तो हम ये कह सकते हैं कि इनके कुछ फीचर्स हम देखते हैं। प्रोटिस्टा के मेंबर्स के कुछ फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला आएगा इनका हैबिटेट क्या है। फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट आता है इनका हैबिटेट। हैबिटेट की यदि बात करें तो ये कैसे हो सकते हैं? ज्यादातर तो ये होते हैं मैराइन या एक्वेटिक और कुछ हो सकते हैं टेरेस्टेरियल। मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक। ज्यादातर एक्वेटिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि टेरेस्टेरियल हैं। सम ऑफ देम आर टेरेस्टेरियल। कुछ टेरेस्टेरियल। इसके बाद हैबिटेट के बाद नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इनका न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड यदि देखेंगे तो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है कुछ का। सम आर फोटो ऑटोट्रॉफिक और कुछ हो सकते हैं सम आर सेप्रोफाइटिक। कुछ सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। रिप्रोडक्शन की यदि बात करें तो रिप्रोडक्शन हो सकता है इनमें बाय वेजिटेटिव। इसके अलावा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तीनों ही तरह से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, सेक्सुअल शो कर सकते हैं और एसेक्सुअल शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक हम पॉइंट उसमें और समझते हैं कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं उनकी या इस प्रोटिस्टा किंगडम की कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो मेंबर हैं वो अलग अलग किंगडम के मेंबर्स के साथ कोरिलेट करते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे प्रोटिस्टा के मेंबर प्लांट जैसे हो सकते हैं,
प्रोटिस्टा के मेंबर एल्गी लाइक हो सकते हैं, या फंजाई जैसे हो सकते हैं, या एनिमल जैसे हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं है इस किंगडम की। तो ये हम पॉइंट लेते थे नोट करके। द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम is not fixed because member of this kingdom show properties of algae, plant, fungi और एनिमल्स। ठीक है, इसलिए इस किंगडम की बाउंड्री डिसाइड नहीं है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया किंगडम प्रोटिस्टा का। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन समझते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा को हमने कितनी क्लास में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रोटिस्टा को हमने 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। और जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है? बेसिस है एफिनिटी टू द अदर किंगडम्स। दूसरे किंगडम के साथ इसकी जो एफिनिटी है उसके बिहाफ पे इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी है, नंबर 1 है होलोफाइटिक प्रोटिस्टा। होलोफाइटिक प्रोटिस्टा, इसमें जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर आते हैं वो सारे कैसे होते हैं? प्लांट लाइक होते हैं। ऑल आर प्लांट लाइक, ये प्लांट जैसे होते हैं। दूसरी कैटेगरी है या दूसरी जो कैटेगरी है वो है सेप्रोबिक प्रोटिस्ट। सेप्रोबिक प्रोटिस्टा, इसमें जो मेंबर आते हैं वो कैसे होते हैं? ये होते हैं पंजाई लाइक। और तीसरी जो कैटेगरी है इसकी, थर्ड वन, ये है होलोजोइक प्रोटिस्टा। होलोजोइक प्रोटिस्टा, और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं एनिमल लाइक। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले होलोफाइटिक की बात करते हैं। तो होलोफाइटिक को फिर हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। ये फिर 3 टाइप के हैं, जिसमें पहले हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स के एग्जांपल देखोगे तो क्राइजोफाइट्स में आ जाएगा डाई एटम और डेस्मेड। डेस्मेड है आपका वही गोल्डन एल्गी। दूसरा है क्राइजोफाइट के बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स।
डाइनोफ्लेजेलेट्स में अगर देखेंगे एग्जाम्पल, तो डाइनोफ्लेजिलेट्स में आ जाएगा आपका जिम्नोडियम, जिम्नोडियम, इसके अलावा नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका, और गोनियालॉक्स। ठीक है, तीसरा है यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड, इसमें आ जाएगा आपका यूग्लिना और पैरा, पैरानिमा, यूग्लिना और पैरानिमा। तो ये हो गए आपके होलोफाइट, ये सारे के सारे प्लांट लाइक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेप्रोबिक की। सेप्रोबिक की यदि बात करें तो सेप्रोबिक के जो मेंबर हैं, इसमें हमारे पास एक क्लास आती है और वो है स्लिम माउल्ट। स्लिम मोल्ड, इनमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन रहेगा। स्लिम मोल्ड के देखेंगे एग्जांपल, तो स्लिम मोल्ड में आ जाएगा प्यूलिगो, इसके अलावा पाइसेरेला, इसके अलावा पाइसेरियम, और एक हो जाएगा डिक्टियो स्टेलियम, डिक्टियो स्टेलियम। ठीक है, तो ये हो गया सेप्रोबिक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग होलोजोइक की, जो कि है एनिमल लाइफ। इसमें हमारे पास आते हैं होलोजोइक एनिमल लाइफ में प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स ये क्या होते हैं? दे आर यूनी सेलुलर एनिमल्स, एक सेल वाले एनिमल्स को हम लोगों ने प्रोटोजोन्स के अंदर रखा है। और इसमें आपके कौन कौन से मेंबर आ जाएंगे? इसमें एक आ जाएगा एमीबॉइड प्रोटोजोन, इसमें एक है कैटेगरी एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तीसरा है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, और चौथा है स्पोरोजो। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, इसको नोट कर लें और इसके बाद फिर हम आगे बात करें। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, ऑल डन। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट जो हमने क्लास समझी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहली क्लास है इसकी वो है क्राइजोफाइट्स। सबसे पहले हम क्राइजोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि होलोफाइटिक फंजाई पढ़ेंगे और उसमें पहला शुरू करेंगे क्राइजोफाइट्स।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइजोफाइट्स के बारे में। क्राइजोफाइट्स क्राइजोफाइट्स की यदि डिवीजन देखें तो इसका डिवीजन है क्राइजोफाइटा। और क्लास देखोगे तो क्लास है बेसिलेरियो फाइसी। डिवीजन है क्राइजोफाइटा और क्लास है बेसिलेरियो फाइसी। क्राइजोफाइट्स में जो मेंबर्स हैं वो एल्गी लाइक होते हैं। और इसमें कौन कौन आता है? इट इंक्लूड डायएटम एंड डेस्मिड। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी बोलते हैं। और इसको एक नाम और दिया गया है, ऑल्सो कॉल्ड ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की ज्वेलरी है ये, गोल्डन दिखाई देता है ना, तो ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। डायएटम जो है ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के। दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ओशंस के चीफ प्रोड्यूसर हैं। अब हम डायएटम की बात करते हैं। डायएटम की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इनका हैबिटेट। हैबिटेट देखोगे यदि तो ज्यादातर कैसे होते हैं? ज्यादातर ये ओशन में देखे जाते हैं, मेराइन वाटर में। कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में देखे जाएंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन ओशन एंड सम आर इन फ्रेश वाटर। कुछ रहेंगे फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखें यदि तो बात करते हैं डायटम के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर देखोगे यदि तो इनका जो सेल वॉल है वो सिलिका का बना हुआ है, 2 लेयर की फॉर्म में। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, जैसे अंदर हो गया ये प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाहर जो सेल वॉल है, प्रोटोप्लाज्म के बाद जो सेल वॉल है, अपर तो लार्ज सेल होती है, बिगर साइज की। अपर वाली को बोलते हैं एपिथीका। और नीचे वाली जो सेल है, जो लेयर है, ये स्मॉलर है, स्मॉल साइज की। इसको बोलते हैं हाइपोथीका। तो इसमें क्या है, दी सेल वॉल इज फिक्स लाइक अ सोप बॉक्स। सेल वॉल इस तरह से फिक्स होती है जैसे एक सोप बॉक्स हो, साबुन का बॉक्स हो, इस तरह से फिक्स रहेगी। इसके अलावा इनका जो सेल वॉल है उसमें सिलिका पाया जाता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। इनका सेल वॉल सिलिका का बना है। मतलब कैसा है? सिलिशियस,
सिलिशियस है सेल वॉल, ठीक है, सिलिका का बना हुआ है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड, सिलिका के बने हुए सेल वॉल को बोलते हैं फ्रस्ट्यूल, ठीक है, इसलिए इसको फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। आगे यदि बात करें इसमें कि भाई न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, तो न्यूट्रिशन जो है इनमें वो होता है फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होती है। फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, इनमें कुछ पिगमेंट देखे जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करोगे तो कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, और बीटा कैरोटीन है। इसके अलावा इनमें होता है डायडिनोजेंथिन, डायडिनोजेंथिन ये पिगमेंट होते हैं इनके अंदर। डायटम्स में लोकोमोशन के लिए अडल्ट फॉर्म में फ्लैजिला नहीं होते, बट इसकी जो गैमेट फॉर्म में स्पोर है उसमें फ्लैजिला देखे जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं दे डू नॉट हैव flagella in adult form, but flagella is present in gamete and spore। और गैमेट और स्पोर क्या है, ये है इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मतलब इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में तो फ्लैजिला होता है, लेकिन अडल्ट के अंदर फ्लैजिला नहीं होता, तो फिर अडल्ट मूव कैसे करेगा, तो अडल्ट जो है वो पैसिवली मूव करता है वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स की मदद से। तो हम यहाँ बोल सकते हैं adult diatom move, adult diatom move passively, मतलब बिना एनर्जी के, by passively by वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका मूवमेंट और लोकोमोशन किस तरह से होता है डायटम के अंदर। इसके अलावा यदि डायटम में हम आगे बात करें तो डायटम की डेथ के बाद एक नोट लिखते हैं इसमें, देखो डायटम की डेथ के बाद डायटम का जो सेल वॉल है वो उसके हैबिटेट में डिपॉजिट होता जाता है, क्योंकि सिलिका का बना हुआ है और ये अनडिस्ट्रक्टेबल है, खराब नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये जिस हैबिटेट में डायटम देखा जा रहा है उस हैबिटेट में इसका ये सेल वॉल इकट्ठा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और कई सालों तक वहां डिपॉजिट होता रहेगा। तो वहां की जो अर्थ है, वहां की जो सॉइल है, उस हैबिटेट की सॉइल है, उसको भी वो सिलेशियस कर देगा, उसमें ये सेल वॉल मिक्स हो जाएगा। तो ऐसी अर्थ को या ऐसी सॉइल को बोलेंगे डायएटोमिसियस अर्थ, या इसको हम केजल गुड भी बोलते हैं। और इसका यूज किया जाता है मेटल सरफेस को पॉलिश करने के लिए, इसके अलावा ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दी सेल वॉल ऑफ डायएटम
is undestructible. Hence, after death of diatom, the outer shell is deposited in their habitat, and after many years due to its deposition, the soil of their habitat become siliceous. Hence, it is called diatomaceous earth or केजल गुर। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है? डाई एटोमीसियस अर्थ या केजल गुड़ कहाँ यूज किया जाता है? डाई एटोमीसियस अर्थ यूज्ड इन नंबर 1 पॉलिशिंग ऑफ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस को पॉलिश करने के लिए, और नंबर 2 है ऑयल एंड सिरप फिल्ट्रेशन। ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में इसको यूज किया जाता है। तो ये हमने बात कर ली डायएटोमिशियस अर्थ के बारे में। इसके अलावा यदि हम इसमें रिजर्व फूड देखें, क्या क्या फूड स्टोर होता है इनमें? तो देखिए, स्टोर्ड फूड क्या है डायटम में? स्टोर्ड फूड की बात करें डायटम में तो वो है ऑयल, ऑयल होता है। इसके अलावा ल्यूकोसिन होता है एंड क्राइसो लेमिनेरियम होता है, क्राइजोलेमिनेरियम। ये सब रिजर्व फूड है जो स्टोर्ड फूड होता है किसके अंदर? आपके डायटम्स के अंदर। डायटम में यदि रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसमें? रिप्रोडक्शन के लिए इसमें अनइक्वली सेल डिवाइड होती हैं। किस तरह से होती हैं? देखो, जैसे ये कोई डायटम है, ये ऊपर वाला हो गया एपिथीका, नीचे वाला हो गया ये हाइपोथीका, और इसके अंदर है ये डायटम का प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जब प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो इस तरह से हो जाएगा, ये वो बन जाएंगे। और एक ये हो गया एपिथीका, और जो दूसरा वाला हाइपोथीका था वो एपिथीका की तरह काम करेगा, और सामने एक नए हाइपोथीका की फॉर्मेशन हो जाएगी दोनों में। तो ये 1 से 2
डायटम की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, एक का साइज सेम होगा अपने पेरेंट्स की तरह, दूसरे का साइज अपने पेरेंट्स से स्मॉल होगा। तो ये तरीका है एसेक्सुअल का। और सेक्सुअल में सेम फ्यूजन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो वही हो जाता है इसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव मोड की तरह से इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसे नोट कर लें। तो इसी के साथ हमने आज प्रोटिस्टा किंगडम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया, और जो पहली क्लास है होलोफाइटिक प्रोटिस्टा की, राइजोफाइट्स, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसकी नेक्स्ट क्लासें हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स, उसको कवर करेंगे। तो यहाँ तक करके रखें, बाकी करते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।